राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। क्या स्प्रेड कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले समझ लो उपाय, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। उसके बाद गुरु मंत्र आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह एक निचोड़ है। गुरु मंत्र जो है आपके लिए एक बेनिफिट है कि आपको पता चल जाता है आखिर आपको करना क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ आती है। देखो, आपको सारा कुछ जो मैंने बता दिया, आप अंडरस्टैंड कर लिया आपने। अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी चाहिए तो भी आप अपना प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आप जो है भेज सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है वो तो आप लोगों को मालूम ही है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप बड़ी जल्दबाजी में हैं किसी न किसी काम को करने के लिए। आप बहुत तेज़ी से जो है काम करेंगे और आपके पास काम होगा भी, आएगा भी। लेकिन प्लीज़ अकेले मत लगे रहो। यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि दूसरे की मदद ले लो। ठीक है, मदद लोगे तो जो दूसरों के साथ जो आपको सपोर्ट मिल रही है उसके साथ आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी चीज़ का पछतावा है। शायद कोई मित्र या कोई चीज़ के छूटने का, दूर होने का आपको अंदर से जो है रिग्रेट है उस चीज़ का। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, अ, थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि सामने भी जो है आपके लिए कुछ खास, उनके मन में भी कोई अट्रैक्शन या कुछ दिखाई नहीं देता कि वो वापस आपके साथ कोई एडजस्ट भी करना चाहते हो या आपके साथ कुछ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना भी चाहते हो। उनके साइड से भी कुछ नहीं है, तो रादर इतना पछतावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो गए सो गए। यहाँ पे जो आपके पास है उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, और इधर आपको करना क्या है मेन, अब पछतावा करने की बजाय थोड़ा सा अपने अंदर जो है थोड़ा मेल करो नेगेटिविटी का, या कुछ पूरा पॉजिटिव होकर नहीं दिखाना, थोड़ा नेगेटिव टच डालो बीच में कि जिसके साथ ये चीज़ मालूम पड़े कि आप दुख में हो। कितनी बार क्या होता है ना, हम लोग 100 बार गिरते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे खड़े हो जाते हैं, अंदर कितनी भी पेन हो, वो जो मास्क ओढ़ा होता है। तो यहाँ पर क्या है, आपने थोड़ा नकलीपन दिखाना है। ठीक है, वो ज़रूरी है। अगर आप जो दिखाओगे, मन में क्या है क्या नहीं है वो पूरा जाहिर कर दोगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा नकलीपन रखो, वो आपको लाभ देगा। ठीक है, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो के चलने में भलाई है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन चिंता मत करो, ईश्वर सब बढ़िया करेंगे। आप किसी काम से नाखुश हो, कुछ परेशान हो, चाह रहे हो दोबारा से वो काम को करने के लिए, तो भगवान आपकी सहायता करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो है आपको इस तरह के स्थिति में डालते हुए दिखाई देते हैं कि आप कर गुजरोगे चीज़ को। ठीक है, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम जो है बनेगा। कोई घबराओ मत, जैसा भी होगा आपका काम बनेगा, जिस काम को भी आप करना चाह रहे हो। गुरु का सानिध्य भी ले लेना, कहीं से कुछ आप समझते हुए, सीखते हुए, यानी कि किसी गुरु से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से कोई ना कोई सलाह लेते हुए कि क्या मैं ये काम शुरू करूं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्थिति आपके लिए कुछ ऐसी है। देखो, काम तो ग्रोथ पकड़ रहा है, आप अपने मेहनत कर रहे हो जितनी, वो ग्रोथ पकड़ रहा है आपका काम। आगे भी बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस भी हो रही है। लेकिन मन जो है ना अंदर से चलायमान है। कभी मन करता है मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मतलब इतने सारे अपने लिए अपने जंजाल डाल लिए हैं, कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ। अनसेटिस्फाइड सी सोल होती है ना, उस तरह के काम आपने कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, लेकिन गलती से भी ना कोई मेजर डिसीजन मत ले लेना इस दिन, क्योंकि आपका मन जो है ना वो डिस्टर्ब्ड है। तो आप सही एक सोच रख के ना डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ये करूं कि वो करूं। आप सब जगह जो है अपने पैर फंसा रहे हो। ऐसा मत करो। हम कौन सा ऑक्टोपस हैं जो इतने सारे हमारे हाथ पैर हैं जो सब जगह हम लगा लेंगे। जो कर रहे हो उसी पे ध्यान दो और उसी की तरफ काम करने की कोशिश करो। अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखो। ठीक है, और आप अगर शंकर भगवान को जल अर्पण कर दोगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपके लिए कुछ ऐसी है कि बड़ों का साथ सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है वो आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको किसी भी फील्ड में आपको उनकी जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वो मदद नहीं कर रहे, वो आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपका फिर भी काम जो है आप टाल दोगे, कहोगे
नहीं मेरे को आज नहीं फिर कभी। तो यहाँ पर आप हेल्प मिलती हुई भी ले नहीं रहे। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ पे विचार करो, और अपनी मदद मिल रही है उस चीज़ को लेने की कोशिश करो। अगर वो मदद आप ले लोगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, दिक्कत थोड़ी है। तो जो आपको सपोर्टिव कोई इंसान है वो आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस मदद को आप ले लो। तो यहाँ पर अपने कामों को टालना नहीं है, या अपने कामों को देर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप अपना पर्सपेक्टिव लगाओगे, नहीं ये कारण है वो कारण है, जबकि कारण कुछ भी नहीं है, साफ मदद मिल रही है, ले लो। ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आप हेल्प लेते हुए किसी की, अब हेल्प तो मिल रही है आपको, नो डाउट आपकी मदद हो रही है, आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल रही है, आपके लिए कोई आगे बढ़ के काम भी कर रहा है। तो यहाँ पे अंदर ही अंदर आपको क्या महसूस हो रहा है कि भाई मैं कुछ अपनी तरफ से भी तो इनिशिएट करूं, सारी मदद अगले बंदे से ही थोड़ी ना ले लेनी है। तो यहाँ पे कुछ खुद से भी कुछ इनिशिएट करो। ठीक है, खुद भी कुछ करने की कोशिश करो। अगले ने 2-3 कर दी हैं चीज़ें, तो आप उसको और अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाओ, उसकी और बढ़िया तरीके से उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करो। सैटरडे वाले दिन लेडीज़ की हेल्प मिलती हुई, लेडीज़ आपके लिए फेवरेबल हैं, आपको फ़ायदा देंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक लगा लेना है। ठीक है, और आपने माँ दुर्गा को या माँ लक्ष्मी को आपने कुछ भी अर्पण कर देना है, चाहे फूल चाहे मिष्ठान। ठीक है, मीठा मिठाई, ठीक है, जो भी आपका मन करे वो आप उनको अर्पण कर दें, इन दोनों में से फ्लावर्स या मीठा। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करोगे सारी नेगेटिव चीज़ों को दूर करने की, जो आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं उनके उनके लिए भी अगेंस्ट खड़े होने की। यानी कि आप अपने शत्रुओं को, अपने नेगेटिव बोलने वालों को, सबको एक साइड लाइन करते हुए दिखाई देते हो। उतनी क्षमता आपके अंदर है। लेकिन हाँ, अगेंस्ट बोलने वाले लोगों की भी तो भीड़ इकट्ठी हो रही है ना, वो लोग भी तो आपके अगेंस्ट खड़े होकर बोल ही रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी तरफ से तो निपट ही रहे हो, लेकिन फालतू की बातें ना सुनो, ना किसी को सुनाओ, जाने भी दो यारो। ठीक है, आपको मतलब छोड़ देना चाहिए उस चीज़ को कि प्लीज़ जाओ। ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, समझ आपके अंदर पूरी आ गई है, लेकिन पता है क्या, आप एक मशीन की तरह बस इसको करा, इसको करा, इसको करा, इसको करा, इस तरह से करके काम कर रहे हो। तो यहाँ मशीन मत बनो, क्योंकि हम काम अपने आप को बिजी रखने के लिए करते हैं, और अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, क्योंकि धन तो उसी से आता है ना, उसके लिए करते हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त है तो थोड़ा सा अगर बीच में थोड़ा समझदारी भी कर लोगे, एक आधा दिन बीच में से रेस्ट करने की, तो कोई परेशानी थोड़ी ना आ जाएगी। तो काम करना बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट ले लेना भी ज़रूरी है। लेकिन काम, क्योंकि हम जब अधिक काम करते हैं तो क्रोध हावी होने लगता है। जब लगे कि बहुत काम हो गया, बहुत काम हो गया, हमसे निपट ही नहीं रहा, तो आपके ऊपर क्रोध हावी होने लग जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर प्रेम के साथ काम को करना चाहते हो तो थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, आराम करना भी ज़रूरी होता है। अगर हम आराम ही नहीं करेंगे, काम ही काम, काम ही काम, ना, वो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी शांति करो, आराम करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स में ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।